बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद सुबह सुबह वोटिंग करने पहुंच गए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मतदान किया। विपक्ष के जीत के दावे पर वो तंज कसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस दिन में सपने देख रहा है, अगर जीत की बात कह रहा है। देश की जनता स्थायी सरकार चाहती है, रविशंकर प्रसाद ने ये बात कही। ये देखिए तस्वीरें पोलिंग बूथ पर जब वो पहुंचे, जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें। बाद में उन्होंने वो शाही लगी उंगली भी दिखाई। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद है। रविशंकर प्रसाद ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और उसके बाद हमारे साथ हैं मौजूद। सर क्या कहेंगे, मेहनत तो आपने कर ली, आज परीक्षा की घड़ी है। देखिए, हम इसको परीक्षा नहीं मानते, ये हम मानते हैं कि सौभाग्य है। देश का लोकतंत्र जीवंत है, देश का लोकतंत्र बहुत मजबूती से खड़ा है। और मैं सुबह से मालूम कर रहा हूँ, इतनी बड़ी संख्या में लोग आके वोट दे रहे हैं और आज तो भगवान ने भी थोड़ी कृपा की है, तो अच्छी बात है। साहब, विपक्ष के तरफ से भी है, 400 पार 300 पार के नारे लगाए जा रहे हैं उधर से। दिन में बंदिश कहाँ है? सपने देखने पर कहाँ रोक है? कोई रोक तो नहीं है ना। तो वो मीटिंग कर रहे हैं, करने दीजिए। देखिए, देश की जनता एक स्थायी सरकार चाहती है, देश की जनता एक मजबूत सरकार चाहती है। देश की जनता ये जानना चाहती है आपके आर्थिक विकास का एजेंडा क्या है। आज भी देखिए, भारत का ग्रोथ रेट 8.2% दिखाया गया है। दुनिया भारत की ओर दिख रही है। तो रविशंकर प्रसाद जीत के दावे कर रहे थे। हालांकि हर राजनीतिक पार्टी इस चुनाव में जीत का ही दावा कर रही है। हमारे साथ साकेत जुड़ गए हैं पटना से। पटना में 2 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, एक तो पाटलिपुत्र और दूसरी पटना साहिब। लेकिन रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब है वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अब वीवीआईपी सीट है साकेत, क्या वीवीआईपी सीट पर जनता का रुझान भी वैसे ही देखने को मिल रहा है? रविशंकर प्रसाद कह रहे थे मौसम अच्छा है, मौसम मेहरबान है, तो क्या उसका भी असर देखने को मिल रहा है वोटिंग पर? देखिए, बिल्कुल अभी तक 10% के आसपास वोटिंग हुई है, 9 बजे तक का जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया है। तो यानी कि परसेंटेज जो है वो ठीक ठाक अभी चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे गर्मी यहाँ पर बढ़ेगी, बूथों पर लोगों की कमी दिखेगी। यहाँ भी आप देखिए, एक बूथ पर हम मौजूद हैं और यहीं पर तेजस्वी यादव अभी थोड़ी देर पहले आकर, उससे पहले लालू यादव ने यहाँ पर वोट किया है। तेजस्वी यादव यहाँ से वोट करके गए हैं। और जैसा कि आपने जो पटना साहिब की सीट है उसके बारे में आपने जिक्र किया, तो ये बीजेपी का गढ़ रहा है। ये सीट हमेशा से बीजेपी के पाले में रही है। चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से जब बीजेपी में थे तो वो चुनाव जीतते थे, उसके बाद 2 बार से रविशंकर प्रसाद वहां से चुनाव जीते और एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद इस सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक कहावत भी है कि अगर बीजेपी का टिकट लेकर कोई सो भी जाए घर में तो वो जीत जाएगा यहाँ से। तो इस तरह का इस सीट पर माहौल रहता है। लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है, लोकतंत्र है, तो ऐसे में विपक्ष के भी दावे जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा है। यहाँ पर देखिए कई वोटर्स हैं। एक बार हम लोगों से भी पूछते हैं, लाइन में लोग लगे हुए हैं, हम बात करते हैं किस तरह से। मैम, वोट देने आई हैं आप लोग, क्या कुछ मुद्दे हैं महिलाओं के लिए? हम कुछ नहीं बोल सकते। आप बताइए, किन मुद्दों पर आप लोग वोट देने आए हैं? किन मुद्दों पर दिया जाता है? क्या चाहिए कि पटना में क्या चाहते हैं कि पाटलिपुत्र से आप लोग वोटर हैं? पटना से अच्छा होना चाहिए और क्या। बिल्कुल साकेत, चलिए वोट डालने आए, मुद्दे उनके जहन में होंगे, वोट डालने आए, ये सबसे बड़ी बात है।